आपने कभी नोटिस किया है, जब आप मोटिवेट होते हो तब आप कोई नई हैबिट को स्टार्ट करने की सोचते हो, जैसे जिम जाना हो गया, किताबें पढ़ना हो गया, वीडियोस बनाना हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप 2-3 दिन तो इन कामों को कर लेते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप फिर से वही अपनी लाइफ स्टाइल में आ जाते हो। तो सवाल आता है कि क्या प्रॉब्लम आपकी डिसिप्लिन में है या फिर आपको हैबिट के बारे में अधूरा ज्ञान दिया गया है। और मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर एटॉमिक हैबिट बुक इतनी पावरफुल होती तो हर इंसान इसे पढ़ने वाला आज सक्सेसफुल होता। तो ऐसा क्यों होता है जो इस किताब को पढ़ने के बाद भी वो अपने हैबिट को चेंज नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एटॉमिक हैबिट किताब की कोई समरी नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो एटॉमिक हैबिट पढ़ने के बाद भी अपनी लाइफ को ज़्यादातर लोग एक्शन में नहीं बदल पाते। और वो कौन सा नॉलेज है जिससे कि आप एक्शन ले सकते हो। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है, हैबिट को नहीं अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। देखो आइडेंटिटी क्या होती है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो कितनी बार आपने अपने गलत आदतों को छोड़ने की कोशिश की है या फिर उसे चेंज करने की कोशिश करी है, उसके बावजूद भी आप कुछ दिनों के अंदर आप जैसे के वैसे वर्जन में आ जाते हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर आप अपने आप से ये बोलते हो मुझे जिम जाना है, मुझे वीडियोज़ बनाना है, मुझे किताबें पढ़ना है, तो आप सिर्फ अपने एक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो मैं एक जिमर हूँ, मैं एक फिट इंसान हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक किताब पढ़ने वाला इंसान हूँ, तो आप ना अपने आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करते हो। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये काम को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी वो एक बन चुका है। एक जॉब मैन का काम क्या होता है, वो हर दिन अपने काम पर जाना, राइट। एक बिजनेसमैन का काम होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करना, राइट। तो इस तरीके से वो बिजनेसमैन है तो उसको वो काम करना ही पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको वीडियो बनाना ही पड़ेगा। देखो जब मैं पहले वीडियो अपलोड करता था तो मैं ये बोलता था कि मुझे वीडियो बनाना है, लेकिन जब से मैंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं ये कंटेंट क्रिएटर हूँ, तब से मैं अब रेगुलर वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता व्यूज़ आया ना आया, लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करनी है क्योंकि मैं ये कंटेंट क्रिएटर हूँ। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। तो पॉइंट नंबर 2 है, नॉलेज नहीं आपकी रिपीटेशन आपकी लाइफ बदलती है। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी लाइफ कब चेंज होगी? जब आप वीडियोस देखोगे या फिर एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करते जाओगे। तो काफ़ी सारे लोग ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस होती है उनको एक प्रोग्रेस समझने लगते हैं। अगर कोई किताब ले रहा है तो उसे प्रोग्रेस समझ लेते हैं, अगर कोई माइक ले रहा है, अगर कोई कैमरे के सामने में बोलना है तो उससे प्रोग्रेस समझ लेते हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग ना सिर्फ गोल लिखते रहते, प्लानिंग बनाते रहते, लोग उसे प्रोग्रेस समझ लेते, लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं है, ये सिर्फ आपका टाइम पास हो रहा है। आप एक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप एक ही काम को बार बार नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ अपने फालतू चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान दे रहे हो। अगर किसी इंसान को पब्लिक स्पीकर बनना है, काफ़ी सारे लोग होंगे जो यूट्यूब पर जाके 100, 200, 300, 500 1000 वीडियो देख लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन ही आपके नॉलेज को, आपकी सीखने की लर्निंग को आपको ग्रो करने में मदद करता है। तो वो क्या करेगा, वो यूट्यूब पर जाएगा, 50, 100, 200 वीडियोज़ देखेगा। लेकिन कोई इंसान होगा जो सिर्फ 30 दिन कैमरे के सामने बोलने की ट्राई करेगा, मतलब बार बार प्रैक्टिस करेगा, एक ही एक्शन को बार बार करेगा। तो आप खुद बताओ इनमें से दूसरा इंसान या पहला इंसान कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ या फिर पब्लिक स्पीकर बन सकता है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तो पॉइंट नंबर 3 है, कंसिस्टेंसी का सीक्रेट डिसिप्लिन नहीं है बल्कि इन्वायरमेंट है। क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको कंसिस्टेंसी नहीं रहने दे रही है। लोग खुद को ब्लेम करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम है वो आप पर नहीं है बल्कि आपकी इन्वायरमेंट में है। अगर आप अपने इन्वायरमेंट का चेंज करने का डिसीजन लेते हो तो आप ये देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो। और आपको मालूम ही होगा कि एक सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर लोग नहीं है बल्कि आपका खुद का रूम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने माइक को अपने सामने ही रखूँगा, मतलब मेरा जो माइक होगा वो पीछे नहीं होगा, मतलब मेरा इन्वायरमेंट के सामने ही होगा। तो मैं अपने माइक को, अपने स्टैंड को आगे रख देता हूँ। अगर मुझे कोई किताब पढ़ना है तो मैं अपने किताब को अलमारी के अंदर नहीं रखूँगा, बल्कि मैं अपने जहाँ पर मेरा ध्यान बार बार जाता है उस टेबल पे रखूँगा, ताकि एक्शन लेने में भी ईजी हो। और जब आप एक्शन लेने में ईजी होता है तब हम ज़्यादा कंसिस्टेंसी रह पाते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत रोल प्ले करता है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तो एटॉमिक हैबिट किताब के सबसे बड़ा सच ये है कि आपकी लाइफ एक बड़ी डिसीजन से नहीं बदलती, बल्कि अपने आइडेंटिटी को चेंज करने से, कोई भी एक्शन को बार बार रिपीट करने से और अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने से बदलती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होंगी और ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरा ऐसा कैमरे के सामने में बोलने की ज़्यादा हैबिट नहीं है, मैं अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ।
तो अभी आपको वीडियो देखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम गई होंगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।